में जैसे सुधी अर्थात अच्छी बुद्धि वाला, इस प्रकार के शब्द ईकारांत में आते हैं। तो यहाँ पर हम विभक्तियाँ लगाना चालू करते हैं। सुधी शब्द में हमने लिया प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति क्या हो गई? सुधी सी औजस धनसी, तो सुधी धनसी अनुबंध लोप, यहाँ पे सा अकेले रहा है ना, और फिर सा के स्थान पे क्या हो गया? विसर्ग 130 नंबर के सूत्र से। तो ये क्या हो गया? सुधी, प्रथमा का एक वचन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुधीस, और ये सुधीस के बाद फिर क्या हो जाएगा? 130 नंबर सूत्र लगने से सा के स्थान पे विसर्ग, तो ये हो जाएगा सुधी ही। ठीक है, तो प्रथमा का एक वचन हो गया सुधी ही। क्लियर है? अब इसके पश्चात आया आपका औ, सी के बाद औ, सुधी धन औ, द्विवचन में। द्विवचन में औ आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूत्र लगेगा 189। ईदु तोरी युवौ सरे, ईदु तोरी युवौ सरे, ईदु तोरी युवौ स्वरे। तो ये क्या कह रहा है? पहले हम इस सूत्र का विग्रह करें। ईत, ऊत, ईत, ऊत, दूत। फिर इसका द्विवचन बनाया तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ईदूत। इसका द्विवचन हुआ ईदू तोह, ईदू तोह। फिर यहाँ हुआ ए ओव, और फिर इसका द्विवचन हुआ तो ये यू वाऊ। इस प्रकार से ये चलेगा। तो ये अभी आप जब व्यंजनांत विभक्तियाँ देखेंगे उस समय ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ईदु तोरी युवौ सरे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वर वाली विभक्ति में, स्वर वाली विभक्ति है ना, जैसे औ है, ये स्वर वाली विभक्ति है। जस है तो जस का क्या रह जाता है? अस रह जाता है। तो ये स्वर वाली विभक्ति हैं। तो स्वर वाली विभक्ति होने पर धातु के ईकार को ए हो जाएगा और ऊकार को उव हो जाएगा। ठीक है, ई के स्थान पे ए और ऊ के स्थान पे उव। कब? जब स्वर वाली विभक्ति परे हो। ठीक है, तो ये 189 नंबर का 189 नंबर का सूत्र लगा। अब यहाँ पे क्या है? सुधी में औ है, ये स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सुधीर।
धन औ, तो ये क्या हो जाएगा? सुधियौ। ठीक है, सुधियौ, सुधी धन औ, तो सुधी का ई का ए हो गया, तो सुधी, सुधी धन औ, सुधियौ। ठीक है, तो प्रथमा का द्विवचन क्या हो गया? सुधियौ। अब सी औ के बाद क्या था? जस। ठीक है, तो जस में भी क्या है आपका? सुधी धन जस, तो जस का क्या शेष बचा? अस, अस शेष बचा। अस शेष बचा, तो ये स्वर वाली विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर भी 189 नंबर का सूत्र लग गया। तो ये क्या हो गया? सुधीय धन अस, तो ये हो गया सुधियस, सुधियस हो गया। तो ये अब 130 नंबर के सूत्र से रेफ सोफ विसर्जनीय, अंत के सा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, तो सुधियः। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया? सुधी, सुधियौ, सुधियः। ठीक है, प्रथमा का एक वचन। इसमें किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, चूंकि ये दीर्घ वाला है ना, संबोधन में अंतर कहाँ आता है? जो ह्रस्व के रहते हैं उनमें अंतर आता है। तो ई सुधी, ये ई का रांत है, ये दीर्घ का है, तो संबोधन में भी वैसा ही रहेगा। संबोधन में भी क्या हो जाएगा? सुधी, हे सुधी, हे सुधियौ, हे सुधियः। ठीक है, संबोधन भी एज इट इज रहेगा। अब आपके पास आती है द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में क्या है? सी औजस अम औशस। ठीक है, तो अम औशस, शस का क्या बचेगा? अस। ठीक, तो अम आपकी स्वर से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, औ स्वर से प्रारंभ हो रही है और अस भी स्वर से प्रारंभ हो रही है। तीनों विभक्तियां स्वर वाली हैं, तो तीनों में क्या सूत्र लग जाएगा? 189 नंबर का सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ सुधी के स्थान पे क्या हो जाएगा? सुधीय। ठीक है, तीनों में। अब बस सुधीय धन अम, तो क्या हो गया? सुधियम, द्वितीया का एक वचन। औ, तो ये हो गया सुधियौ, द्वितीया का द्विवचन। और अस, तो ये हो जाएगा सुधियस, तो ये हो जाएगा सुधियः। ठीक है, 130 नंबर का सूत्र लग के सुधियः, सा का विसर्ग हो जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न? अब इसमें कुछ भी नहीं होना है, बस यही चलना है। जहाँ स्वर है वहाँ पे सुधी कर दो और जहाँ व्यंजन है वहाँ सुधी कर दो। अब तृतीया में क्या हो गया? टाभ्याम भिस, टाभ्याम भिस, तो टा का क्या हो जाएगा? आ, ये भ्याम वैसे ही रहेगा और भिस ये भी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे टा क्या हो गई? ये स्वर वाली विभक्ति हो गई, स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ पे 189 नंबर का सूत्र लगेगा। तो सुधी धन टा, तो टा के स्थान पे क्या हो गया? आ,
अब ये स्वर वाली विभक्ति हो गई, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा 189। तो 189 से क्या हो जाएगा, सुधी के ई के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, तो ये सुधी धन आ, तो ये क्या हो गया, सुधिया। ठीक है। अब भ्याम और भिस, तो भ्याम क्या है, व्यंजन वाला है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा होगा। हाँ मम नाम सुरभि, टा का आ कैसे हुआ? टा में टा अनुबंध है ना, टा का आ ही शेष रहता है, टा अनुबंध है। अच्छा। ठीक है, टा अनुबंध हैगा, उसका आ ही बचेगा, अनुबंध का लोप होगा। फिर भ्याम में सुधी भ्याम, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और भ्यस में सुधी धन भ्यस, तो यहाँ पे 130 नंबर का सूत्र लगा, रेफ शोर विसर्जनीय, तो अंत के सा को क्या कर दिया, विसर्ग, तो सुधीभ्यः, सुधीभ्यः। भैया डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। हैं? क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ कह रहे हैं? टाभ्याम भिस, सॉरी भ्या लिख दिया मैंने, डिस्प्ले नहीं दिख रहा भैया। डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? डिस्प्ले नहीं दिख रहा भैया, ये हमको दिख रहा। भैया आप एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना। तृतीया में क्या है, भिस है बहुवचन में, तो ये क्या हो जाएगा, सुधी भिस, तो सुधी भी ही हो जाएगा, मैंने बिहा लिख दिया था चतुर्थी का बहुवचन, तो सुधी भी ही, यहाँ पर सुधी भी ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम चतुर्थी विभक्ति में आए, तो चतुर्थी में क्या है, गे भ्याम भ्यस, तो गे का क्या रहेगा, ए अनुबंध लोप हुआ, यहाँ भ्याम रहेगा और यहाँ भ्यस रहेगा। ठीक है, अरे बहुत हल्ला हो रहा है। गे भ्याम भ्यस, तो गे का ए शेष रहेगा, भ्याम और भ्यस, तो अब यहाँ ये स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ 189 से क्या हो जाएगा, सुधी है ना, धन ए, 189 नंबर का सूत्र लगा, पूरा ही लिख लेते हैं, सुधी धन गे, गे का बचा ए, तो ये स्वर वाली विभक्ति है, तो 189 नंबर का सूत्र लगा, तो ये क्या हो जाएगा, सुधी के स्थान पे सुधी धन ए, तो ये हो गया सुधिए। चतुर्थी का एक वचन। द्विवचन में सुधी धन भ्याम, कुछ नहीं होगा, यहाँ सुधीभ्याम हो जाएगा। बहुवचन में सुधी धन भ्यस, तो ये सुधी भ्यस, भ्यस जुड़ गया, और यहाँ पे 130 नंबर का सूत्र, रेफ शोर विसर्जनी, तो सा के स्थान पे विसर्ग, तो सुधीभ्यः। ठीक है, तो ये चतुर्थी के हो गए रूप, सुधीये, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः। आप बस ये याद रखें कि जहाँ आपकी स्वर वाली विभक्ति है वहाँ धी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और जहाँ व्यंजन वाली विभक्ति है वहाँ धी रखना है, बाकी और कुछ भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब पंचमी में आप आए, तो पंचमी में क्या हो गया, पंचमी के लिए गसी भ्याम भ्यस, गसी ज्ञाम भ्यस,
तो गसी का बचेगा अस, ठीक है। और भ्याम और भ्यस, तो भ्याम और भ्यस तो आपके चतुर्थी जैसे ही हो जाएंगे, सुधीभ्याम और सुधीभ्यः। गसी में क्या होगा, तो गसी का अस है, तो ये हुआ सुधी धन गसी, सुधी धन गसी, तो गसी का बचा अस, अनुबंध लोप कर दिया तो गसी के स्थान पे अस बचा, तो अब हो गया सुधी धन अस। तो अब स्वर वाली विभक्ति है, अस जो है वो स्वर वाली है, तो 189 नंबर का सूत्र फिर से लग गया। तो ये क्या हो गया, सुधीय धन अस, तो ये हो गया सुधीयस, तो ये हो जाएगा 130 नंबर का सूत्र लगने से सुधी यह। आपका दो ही सूत्र लग रहे हैं, एक 189 और एक 130, सुधी यह, ठीक है। तो यहाँ आपका पंचमी में एक वचन क्या हो गया, सुधीयः, द्विवचन सुधीभ्याम और बहुवचन सुधीभ्यः, ठीक है। तो सुधीभ्याम और सुधीभ्यः तो आपका जैसे चतुर्थी का द्विवचन और बहुवचन हुआ था वैसे ही हो जाएगा। अब गसी के बाद षष्ठी विभक्ति आई, तो षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति में पुनः एक वचन में आ जाएगा गस ओस आम, षष्ठी विभक्ति में। तो गस ओस आम, तो गस का बचा अस, ओस और आम। तो अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ सारी विभक्तियाँ जो हैं वो क्या हैं, स्वर से प्रारंभ होने वाली हैं। तो तीनों के लिए 189 नंबर का सूत्र लगेगा। यदि हम सुधी के साथ संयोग करेंगे तो 189 नंबर का सूत्र लगा, तो ये क्या हो गई, सब सुधीय, ई के स्थान पे ए हो गया। तो अब बस सबको लगा दो। तो प्रथमा में क्या हो गया, एक वचन में क्या हो गया, षष्ठी के सुधीय धन अस, अस किया तो ये हो गया सुधीयस, सुधीयस हुआ। तो सुधीयस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 130 नंबर के सूत्र से सुधीयः, ठीक है। तो षष्ठी का एक वचन क्या हो गया, सुधीयः। अब ओस, तो सुधीय धन ओस, धन ओस, तो ये क्या हो जाएगा, सुधीयोस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 130 नंबर का सूत्र, तो सा का विसर्ग, तो ये हो गया सुधियोः, सुधियोः, ठीक है। फिर आम, तो सुधी धन आम, सबसे सरल है ये सुधी के रूप। केवल एक सूत्र आपने नया पढ़ा और बाकी सब हो गए, सुधी धन आम। तो ये क्या हो गया, सुधियाम, सुधियाम। तो षष्ठी का क्या रूप हो गया, सुधियः, सुधियोः, सुधियाम, ठीक है, क्लियर। अब बची सप्तमी, तो सप्तमी में देख लो सप्तमी की विभक्तियां क्या हैं। तो सप्तमी की विभक्ति हैं गी, ओस और सुप। सुप का बचा सु, ओस का बचा ओस और गी का बचा ई। तो ये दो स्वर वाली विभक्तियां हैं, ठीक है। तो ये दो स्वर वाली विभक्तियां हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 189 नंबर का सूत्र लगा, तो सुधी के स्थान पे क्या हो जाएगा, सुधीय
सुधी हो गया, तो ये हो गया सुधी धन गी। सुधी धन गी था, तो यहाँ पे गी का बचा ई, अनुबंध लोप हुआ। अब यहाँ पे 189 नंबर का सूत्र लगा, क्योंकि स्वर वाली विभक्ति है, तो सुधी के स्थान पे क्या हो गया, सुधीय धन ई, तो ये क्या हो गया, सुधी। इसके पश्चात सुधी धन ओस, जैसा षष्ठी में हुआ वैसा ही होगा। 189 और 130 दोनों सूत्र लग के जैसा पहले हुआ है षष्ठी के द्विवचन में, वैसे ही यहाँ हो जाएगा सुधियो, सॉरी सुधियो हो। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, सुधी धनसुप, सुधी धनसुप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अनुबंध लोप, सुधीसु। अब नामी के परे सकार है, तो सकार का क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा। सूत्र लग जाएगा आपका यहाँ पे 139 है। भैया जी 139 नहीं है, जिसमें अपन ने 139, एक मिनट, 150 लगेगा। हाँ 150 लगेगा। 139 नहीं 139 लगेगा। 139 वाला है ना, और ना वाला नकार का जहाँ पे नकार होता है, यहाँ पे सूत्र लगेगा आपका 150, हाँ 150। नामी कर पर प्रत्यय विकारागमस्थः सिहि शम नु विसर्जनीय शांत रूपी, 150 नंबर का सूत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुधीषु, नामी के परे सा है, तो सा के स्थान पे शा हो जाएगा, ये हो गया सुधीषु। हाँ अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे, तो आपके सप्तमी के क्या होगा, सुधी, सुधीयु, सुधीषु, ठीक है। हाँ बताइए भैया जी, आम विभक्ति में जहाँ ह्रस्व नदी श्रद्धा संज्ञा होती है, वहाँ पे आमीचनु का आगम होता है, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, या तो या ह्रस्व हैं। आम विभक्ति में षष्ठी के बहुवचन में ह्रस्व नदी श्रद्धा संज्ञा होती है, जहाँ पे वहाँ पे नु का आगम होता है, बिल्कुल आमीचनु सूत्र से। हाँ, तो यहाँ पे आमीचनु से नु का आगम होता है, तो यहाँ या ह्रस्व था, तो फिर क्यों नहीं हुआ नु का आगम। पहली चीज देखो, आप दो गलतियां एक साथ कर रहे हो। जी भैया, पहली चीज कि आम किस में जुड़ा है, आम जुड़ा है सुधी में। सुधी क्या था, मूल शब्द आपका क्या था, दीर्घ था, ठीक है। तो आपकी ये वाली विभक्ति थी, तो आपने क्या किया, इसको सुधीय किया। तो यहाँ सुधी जो है, यहाँ या जो है वो हलंत के साथ है, उसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो ह्रस्व और दीर्घ की तो बात ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, मतलब ये आपको ह्रस्व नहीं मानेंगे यदि हलंत वाला है। अच्छा, स्वर दीर्घ और ह्रस्व होते हैं। हाँ, स्वर है ही नहीं यहाँ पे, जी भैया, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। जी भैया, यदि हलंत नहीं होता तो फिर हम ना का आगम कर देते, क्योंकि फिर आ होता वहाँ पे, है ना। जी भैया, ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न। जो गिनती के 3 सूत्र लगे हैं, 189, 130 और सप्तमी के बहुवचन में 150 नंबर का सूत्र लग गया, और पूरी ये विभक्ति हो गई ईकारांत की। वैसे ईकारांत शब्द पुल्लिंग में कम मिलते हैं, स्त्रीलिंग में ज़्यादा मिलते हैं, है ना।
तो पुल्लिंग में ये सुधी शब्द इस प्रकार ये आपका हुआ। अब पुल्लिंग के बहुत कम ही शब्द बचे हुए हैं आपके, है ना। कोई प्रश्न किसी का तो बताएं। सुधी के जैसे अगर सखी है तो वो स्त्रीलिंग का शब्द सेम ऐसे ही बनेंगे या उसके अलग रूल्स होंगे? क्या? जैसे स्त्रीलिंग का हमने लिया नदी, सखी, तो उसके सूत्र सखी नहीं होता। सुनो सुनो सुनो, सखी संस्कृत शब्द नहीं है, सखी हिंदी शब्द है। संस्कृत में होता है सखिन, ठीक है। सखी के रूप में सखिन, संस्कृत शब्द सखिन है। सखिन का जो एक वचन है वो है सखी, प्रथमा का एक वचन, ठीक है। मूल शब्द आपका सखिन है, तो सखी के रूप नहीं चलाना कभी भी। और सखी के यदि पुल्लिंग में रूप चला, एक मिनट, सखी के यदि पुल्लिंग में रूप चलाओगे तो वो हो जाएगा सखा। तो ये सखा और सखी ये दोनों प्रथमा के एक वचन है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सखिन शब्द के। तो मूल शब्द सखिन है। सखा और सखी जो शब्द हैं ये हिंदी में होते हैं और संस्कृत में ये प्रथमा के एक वचन है सखिन के। तो कभी भी अपन इनके रूप नहीं चला सकते, रूप चलेंगे सखिन शब्द के। मूल शब्द सखिन है। अब आप क्या कह रहे थे बताइए। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर स्त्रीलिंग में इस तरह का कोई शब्द होता है सुधी के जैसे, तो क्या उसके रूप भी इसी तरह चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी स्त्रीलिंग के लिए आएगा। अभी अपन सिर्फ पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं, है ना। अभी स्त्रीलिंग में नहीं है। स्त्रीलिंग में उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, नदी संज्ञा होगी, फिर स्त्रीलिंग के अलग नियम चलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग शब्द, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? किसी का म्यूट नहीं है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका ईकारांत शब्द हुआ। अब हम ऊकारांत शब्द अगली कक्षा में देखेंगे, उसमें भी कुछ नहीं होना। अब आपका पुल्लिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अब बस एक सूत्र या दो सूत्र लगेगा सबके लिए, और बाकी पूरे रूप वैसे के ही वैसे चलते जाएंगे, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ओकारांत, औकारांत, ऐकारांत ये सब बिल्कुल बस ऐसे ही चलेंगे, एक एक शब्द लेके हो जाएंगे ये, ठीक है। प्रश्न और है। हाँ, ये जो अभी हमने बनाया सुधी के, तो हाँ। ये कौन सी संज्ञा है? ये कोई सी संज्ञा नहीं है, ये नदी संज्ञा नहीं है, ये ईकारांत शब्द है। इसको संज्ञा नहीं मिली। संज्ञा आपके पास चार हैं, ह्रस्व, अग्नि, नदी और हैं श्रद्धा, ठीक है। तो चार संज्ञा चल रही हैं आपकी। ये किसी संज्ञा में नहीं आएगा, ये ईकारांत रहेगा। ईकारांत पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग, ठीक है। यहीं तक करते हैं।